Hello students, how are you today? I'm back with my next video for class 8. आप लोगों से उम्मीद होगी कि आप लोग सुरक्षित होंगे, सही होंगे। पेपर स्टार्ट हो गए हैं। आई होप सही करना प्लीज़। पेपर बड़े सफाई से करना, बड़े गंदे तरीके से आप लोग करते हैं जिसमें हमें चेकिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। नाम, क्लास, डेट मेंशन ज़रूर कीजिएगा विद सब्जेक्ट के साथ मेंशन कीजिएगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों के पेपर चेक करने में। इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए। और साथ ही साथ मैं आपको पोएम पढ़ाने वाली हूँ, द क्रूस कॉस्रियाना ट्री। ये आप प्लीज़ इस पर डेट डाल लीजिएगा, 12 अक्टूबर। पेज नंबर है 109। द कॉस्रियाना ट्री, आवर कॉस्रियाना ट्री। तो ये पोएम लिखी गई है तोरू दत्त के द्वारा, जिसमें वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज, एक पेड़ जो कि कॉस्ट्रेना ट्री है, इसमें अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए वो समझाती हैं। लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक इंटेंटेड डीप विद स्कार्स। जैसे कि एक पाइथन एक टाइप का सांप होता है, वो राउंड एंड राउंड मतलब किसी भी चीज़ के चारों ओर लिपेट लेता है। ऐसी ही एक बेल ने जो है इस पेड़ को, कॉस्ट्रियाना पेड़ को जो है चारों, इसकी जो शार्क है आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे दे रखी है पिक्चर में कि किस प्रकार से बेल जो है उसके स्टेम के चारों ओर लिपटी हुई है। तो इस बेल को पोएट ने जो है एक पाइथन सांप की तरह बताया है। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार, और कहता है वहाँ तक लिपटी हुई है जहाँ की इसकी सबसे ऊंची डाली है। A creeper climbs in whose embarrassed bounds no other tree could live, but gallantly the giant wears the scarf and flowers are hung. तो कहते हैं कि कोई भी पेड़ इतना लंबा मैंने आज तक नहीं देखा है जितना कि ये कॉस्ट्रियाना ट्री है, और कोई भी पेड़ इतने लंबी उम्र तक नहीं जीता है जितने कि ये जीता है। पहले इस पैराग्राफ में कॉस्ट्रियाना ट्री का एक इंट्रोडक्शन दे रखा है हमें। इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल ब्रॉट अमंग, where on all the day are gathered bird and bee, and oft at night and the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि इस पेड़ पे जो है कई सारे पशु मतलब पक्षी जो हैं आते हैं, घोंसला बनाते हैं, चहचहाते हैं, अपनी मधुर आवाज़ में गाते हैं। और ऐसा मतलब सवेरे उठते ही जब हल्की हल्की से अंधेरा रहता तब से लेकर शाम होने तक वो जो है ऐसे ही चहचहाते। बड़े खूबसूरत से फूल इस पे दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ जो है इसमें इस पेड़ के बारे में हमें बताई गई है। When my first casement is wide open thrown at dawn, my eyes delighted on its rest, sometimes and most in winters on its crest, a grey baboon sits statue-like alone, watching the sunrise while the lowers bow. His funny's offspring leap about and play, and far and near कोकिलास हेल एंड डे। तो यहाँ पे जो वह कहते कि फर्स्ट केसमेंट, कहते मेरी आँख खुलते ही, दिन में सबसे पहले पहर में मेरी आँख खुलते ही जो है मैं अपनी खिड़की से, केसमेंट मतलब खिड़की से जो है देखती हूँ। एंड डॉन माई आई लाइज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट, और सबसे पहले इसी पेड़ पे मेरी नज़र जाती है, और शाम को सोते समय भी आखिर में मैं इसी पेड़ के ही दर्शन मुझे हो पाते हैं। कई बारी सर्दियों में, कई बारी गर्मियों में ऑन इट्स क्रेस्ट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्री, ब्रांचेस का सबसे ऊंचा वाला पार्ट जो होता है वहाँ तक मैं इसे अच्छे से देख पाती हूँ। अ ग्रे बैबून सिट स्टैचू लाइक अलोन, एक ग्रे कलर का बैबून एक टाइप का पक्षी होता है जो कि इस पे सबसे ऊंची डाली पे बैठता है। ये पक्षी ज़्यादातर घोंसला भी अपना सबसे ऊंची डाली पे ही बनाता है। वॉचिंग द सनराइज वाइल ऑन द लोअर बोज, और कहता है कि वहाँ से जो है वो सनराइज़ को भी देखता है और साथ ही साथ सूर्य अस्त होते हुए भी देखता है। His funny offspring leaf about and play, और इसकी जो पनी है, पनी का मतलब होता है स्मॉल और वीक डालियाँ, यानी कि कमज़ोर और छोटी छोटी डालियाँ। लीप अबाउट एंड प्ले, ऐसे मानो गिर जाती हैं कि मानो कि वो खेल रही हों, झूल रही हों।
एंड फार एंड नियर कोकलाज हेल द डे। और इस पे जो है आके जो है पक्षी, कुक्कू पक्षी जो है, यहाँ पे कोकिला, जिसे हम हिंदी वर्ड है कोकिला, तो ये कुक्कू पक्षी के लिए यूज़ हुआ है, वो आके जो है दिन भर में यहाँ चहचहाते हैं। And to the pasture went our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast, by that hoar tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow enmassed. तो ये जो है पास्चर जो है वेंड आवर स्लीपी काउज, वेंड का मतलब होता है स्लो, टू मूव स्लोली एंड नॉट डायरेक्टली, धीरे धीरे जो है हमारे गाय को, यानी कि पोएट के घर में जो गाय है उसे जो है नींद आने का अंदेशा भी देती है। एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, और जब जैसे जैसे दिन छुपता रहता है और पेड़ की परछाई और लंबी होती रहती है, और इसकी जो टैंक की शैडो है वो भी इस परछाई में और लंबी दिखाई देती है। बट दैट होर ट्री, होर मतलब होता है ओल्ड एंड ग्रे, ब्यूटीफुल एंड वास्ट, वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। द वाटर लिली स्प्रिंग लाइक स्नो इमेंस, और ये ऐसा लगता है कि मानो कि कई, और उसके जो फूल उसके ऊपर हैं, उस पेड़ के ऊपर जो फूल हैं, but not because of its magnificent, dear Costriana to my soul. Beneath it we have played, though years may roll. O sweet companions, loved with love intense, for your sake shall the tree be ever dear. Blent with your images it shall arise in memories till the hot tears blind mine eyes. What is that dry like murmur that I hear, like the sea breaking on a shingle beach? It is the tree's lament and airy speech that haply to be unknown land may reach. कहते हैं ये नहीं कि मुझे ये पेड़ जो है इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत मैग्निफिसेंट है, यानी कि बहुत बड़ा है। डियर इज़ द कॉस्ट्रियाना टू माई सोल, कॉस्ट्रियाना एक टॉल ट्री है जिसकी जो पेड़ की पत्तियां होती हैं बिल्कुल नीडल यानी कि सुई की तरह होती हैं। कहते हैं क्योंकि ये कॉस्ट्रियाना पेड़ जो है मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि इसके नीचे जो है मैंने कई साल जो है खेल के कूद के गुजारे हैं अपने बचपन के। ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विद लव इंटेंस, और यहाँ पे जो है मेरे प्यारे साथी भी मेरे साथ खेलते थे, उन्हीं साथियों में एक मेरा साथी भी ये पेड़ है। फॉर योर सेक्स शैल द ट्री बी एवर डियर, और इसीलिए जो है ये मेरा पेड़ जो है सबसे प्रिय साथी है जो आज तक मेरे साथ है। ब्लेंड विद योर इमेजेस, ब्लेंड का मतलब होता है कंबाइंड एंड एसोसिएटेड, कि उसकी मतलब उसकी यादों के बिना या उसकी फ़ोटो या तस्वीर के बिना जो है शायद उसका बचपन अधूरा है। इन मेमोरीज टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज़, कहते जब भी मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ तो मेरी आँखों में जो है आंसू आ जाते हैं। वॉट इज़ दैट ड्रिग लाइक मर्मर, ड्रिग लाइक मर्मर यानी कि मॉर्नफुल साउंड, और उस पेड़ को याद करके मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आती है और मैं उदास होकर रोने लग जाती हूँ। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच फिल्ड विद स्मॉल राउंडेड पबल्स, ऐसा लगता है कि मानो किसी समुद्र में कोई लहर उठ के आई हो और वो पथरीले बीच से जाके टकरा गई हो। इट इज़ द ट्री लेमेंट एंड एरे स्पीच, एरे स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, और कहते हैं कि ये जो है मेरे लिए बहुत ही प्यारा भी और बहुत ही घातक और अनोखा भी जो है मेरे लिए एक एहसास है। दैट हैप्ली टू द अननोन लैंड में रीच, और ये मुझे जो है खुशी खुशी उस जगह पे पहुंचा देता है जहाँ पे मैं हमेशा से ही जाने की बड़ी इच्छुक थी, यानी कि मैं अपने बचपन के दिन में जाना चाहती थी। तो दिस वाज द पोएम बाय तारू दत्त। आप लोगों ने इसके वर्ड मीनिंग्स, इसके ऑथर इंट्रोडक्शन आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करना है। साथ ही साथ जो है आप लोगों ने इसकी समरी भी लिखनी है। 8th क्लास में है, आप लोग समरी लिख सकते हो। इसकी समरी आप नेट से अगर आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी। आपने बस डालना है द कास्ट्रियाना ट्री समरी बाय तोरू दत्त और आप लोगों को समरी आ जाएगी। तो आप लोग समरी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेट।
Till then, stay home, stay safe, and bye for now.